ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 49वां पॉइंट है, खास मुख्य गोपों को यह बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया। बाबा कहते हैं, खास मुख्य गोपों को यह बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे आपने सुना, बच्चे इस बात को समझें कि आप गोप हो क्या। गोप होंगे तो बातें ध्यान में ज़रूर आएंगी। बहुत से बच्चे ज्ञान में तो आए हैं, लेकिन अभी तक बाप के बच्चे नहीं बने हैं। अभी भी वह मनुष्य रूप में ही इस दुनिया में चल रहे हैं। सदा ध्यान रहे कि हम बाप के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। जब भी तुम भूल जाते हो कि तुम ईश्वर के बच्चे हो, फिर माया आ जाती है और फिर परेशान हो जाते हो। माया का काम है मनुष्यों को परेशान करना, और ईश्वर के बच्चों के सहयोगी बनना माया का काम है। तुम हर घड़ी कौन होते हो चेक करो। अगर ईश्वर के बच्चे हो तो माया सहयोगी है, सेवाधारी है। और अगर मनुष्य हो, मनुष्य के बच्चे हो, तो परेशान ज़रूर होंगे। जब भी कोई दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, समझ जाना वो मनुष्य के फॉर्म में है। अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहा है। आत्मा समझ कर भी ईश्वरीय बच्चे नहीं समझ रहे हैं, इसलिए परेशान है। ईश्वर के बच्चों को तो इस दुनिया में सुख ही रखा है, दुख कभी मिल नहीं सकता। समझ की बात है। इसलिए सभी बच्चे अपने को चेक करें कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। ईश्वर के बच्चे, बाबा के बच्चे या मनुष्य, जो तुम समझते हो उस अनुसार तुम्हारी प्राप्तियां होंगी। समझ की बात है यह भी। तुम्हारी समझ के ऊपर तुम्हारा सुख और दुख निर्भर है। तुम सदा इसी नशे में रहो कि हम बाप के बच्चे हैं। वो जाने दो कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य, वो बात की बातें हैं। सिर्फ इतना भी ध्यान में रहा कि हम बाप के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, बाप की संतान हैं। फिर भी देखो जीवन में क्या बदलाव आता है। पर इस बात को कायम रखना, कभी भी भूलना नहीं। तुम्हें कोई नींद से जगाए, गहरी नींद से, और सवाल पूछे तुम किसके बच्चे हो, तुरंत तुम अपने लौकिक माँ बाप का नाम बता दोगे। मना तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर यह बात पक्की हो चुकी है कि तुम फलाने के बच्चे हो। वही कोई अगर बाप का पक्का बच्चा है, उसे गहरी नींद से जगाए और पूछे तुम किसके बच्चे हो, तो कहेंगे कि शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम चेक करो अपने को। यह विधि है पता करने की कि तुम अपने को क्या समझते हो।
तुम किस स्वरूप में रहते हो। तुम्हारा प्रमाण तुम्हारे सामने होगा, और जो स्वरूप वैसे सुख या दुख। तुम जिस स्वरूप में रहोगे उस अनुसार तुम्हारी प्राप्तियां होंगी। तो पहले चेक करो अपने को ईश्वर के बच्चे कहाँ तक समझते हैं, या बस जितना अमृत वेले के लिए उठे जिस समय में, उस समय ईश्वर के बच्चे, और 4:45 होके चले गए और मनुष्य के बच्चे बने। जब मुरली को गए 7 बजे, 7 से 8, 8:30 ईश्वर के बच्चे, वापस फिर संसार में गए नौकरी धंधे में तो मनुष्य के बच्चे हो गए। वापस नुमा शाम में आए ईश्वर के बच्चे, रात को योग करने से पहले ईश्वर के बच्चे। बाकी समय कौन हो तुम? तुम जहां जो हो उस अनुसार तुम्हें वो मिलेगा। दुनिया तुमसे व्यवहार करेगी, प्रकृति तुमसे व्यवहार करेगी, माया विकार तुमसे व्यवहार करेंगे, जो तुम अपने को समझते हो उस अनुसार। हर घड़ी यही याद रहे कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। यह भूले कि माया आई, इस बात को ध्यान में रखना। तो सबसे मुख्य बात है अपने स्वरूप को चेक करो। जब तुम्हें कहा जाता है तब तो तुम यह पक्का करते हो कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत अगले घड़ी, अगले सेकंड, अगले मिनट भूल जाते हो। तुम अपने आप को मनुष्य के बच्चे समझ लेते हो। मनुष्यों के बच्चों को सदा के लिए दुख है इस कलियुग की दुनिया में, इस बात को ध्यान में रखना। और ईश्वरीय बच्चे तो संगम युग पर है, वो तो कलियुग में है ही नहीं। और संगम युग तो सदा मौजों का युग है, खुशियों का, सुख का युग है। तो दुख कहाँ से आया? अगर तुम ईश्वर के बच्चे हो, शिव बाबा के बच्चे हो, तो तुम संगम पर हो, और जो संगम पर है वो सदा सुखी है, सदा सुखी है, सदा मौज में है। कुछ भी हो उनके आसपास, वो सदा मौज में रहेंगे। मनुष्य कलयुग में है और ईश्वरीय बच्चे संगम युग में है। तुम अपने को चेक करो। जब भी दुखी होते हो तुम कलयुग में चले जाते हो मनुष्य बनकर, और जब भी तुम सुखी हो तुम संगम में हो ईश्वरीय बच्चे बनकर। तो सबसे पहली बात, गोप बनने से पहले, गोप माना बड़ी अवस्था है, तुम अपने को चेक करो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? ईश्वरीय बच्चे समझते हो या क्या समझते हो? चेक करो। तो बाबा कहते हैं खास मुख्य गोपों को यह बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी बात मुख्य? कि हम कौन हैं। बहुत से बच्चे बाबा मिलन में भी बैठते हैं मधुबन में सामने, बाप के सामने, पर भूल जाते कि सामने बाप बैठा है और मैं आत्मा उसकी संतान हूं। एक तरफा ही बैठते हैं कोई कोई कि सामने बाप बैठा है तो मैं कौन हूं भूल गए, नाम रूप से बैठते हैं। अभी नाम रूप से देहधारी बन के बॉडी कॉन्शियसनेस से क्या प्राप्ति होगी? शून्य, कुछ नहीं मिलेगा। तुमने बाबा मिलन तो किया लेकिन बाहरी रूप से, न तुम बाबा से मिले न बाबा तुमसे मिला। बाबा किन से मिलता है पता है आपको? जो आत्मिक स्थिति में बैठे होते हैं उन्हीं से बाबा मिलता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ये देहधारी मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे तो आत्माएं हैं। अशरीरी अवस्था में जो बैठते हैं बाबा के सामने वही बाबा मिलन कर पाते हैं। बाकी तो वाह बाबा वाह करते रहेंगे और मुरली समाप्त हो जाएगी, टोली मिलेगी और खाना खाने चले जाएंगे। ऐसी अवस्था है।
समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ कर चले। ध्यान दे इस बात पर, हर घड़ी तुम बाप के सामने अपने आप को क्या समझकर बैठते हो, इस पर निर्भर है तुम्हारी प्राप्तियां। वरना किसी किसी को तो बरसों चले जाते हैं, सालों के ऊपर साल चले जाते हैं, पर कभी खाल नहीं बदलती बॉडी कॉन्शियसनेस की। सालों के ऊपर साल चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें ईश्वर मिला। जिन्हें ईश्वर मिला उनका चेहरा देखने लायक होता है, उनकी दृष्टि लेने लायक होती है। तुम दृष्टि कब देते हो? जब तुम्हारे सामने कोई आता है और कहा जाता है कि अभी दृष्टि देनी है, तो बाकी के समय तुम क्या कर रहे हो? जब दुनिया देख रहे हो तो क्या उस दुनिया को तुम बॉडी कॉन्शियसनेस से देख रहे हो? समझ की बात है। सोल कॉन्शियसनेस में तुम जो भी बात देखोगे वहां से गुण ही तुम्हारे अंदर आएंगे और उस बात को लेकर तुम्हारे अवगुण समाप्त हो जाएंगे। सोल कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर तुम जो भी बात देखोगे वहां से अवगुण ही तुम्हारे अंदर आएंगे और तुम्हारे अवगुण बढ़ते जाएंगे या फिर नए अवगुण तुम में बढ़ने लगेंगे। तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुम क्या चाहते हो। इसलिए सबसे पहले बाप के बच्चे बनो, बाप के बच्चे बनो। जब तक बाप के बच्चे नहीं बनते तब तक बाप का ज्ञान बुद्धि में नहीं उतरेगा। बाबा ने इतनी मुरलियां चलाई है, उन सारी मुरलियों में से एक बस गुण बताओ जो तुमने धारण किया है। कोई भी एक गुण बताओ। गुण बोल रहे बाबा, बाहरी धारणा नहीं बोल रहे। तुम यह मत सुनाओ कि तुमने ब्रह्मचर्य धारण किया, नॉनवेज छोड़ दिया, प्याज लहसुन खाना बंद कर दिया। यह गुण नहीं है, यह गुणों को धारण करने की धारणाएं हैं। बाबा गुण की बात कर रहे हैं। जब से तुम ज्ञान में आए हो, तुमने इतनी सारी मुरलियां सुनी हैं, तो तुमने ऐसी कौन से गुण को धारण किया? एक गुण बताओ बस, कोई भी एक गुण। तुम्हारे पास उत्तर होना चाहिए। बहुत बार उत्तर होता नहीं तुम्हारे पास, वरना तुमने समय व्यर्थ गवाया। किसमें? अमृत वेला करने में, मुरलियां सुनने में, ब्रह्मा भोजन करने में, सब में व्यर्थ गवाया। उन अमृत वेले से तुमने कुछ प्राप्त किया है? मुरलियां सुनकर कुछ धारण किया है? ब्रह्मा भोजन करके क्या तुम्हारे अवगुण बदले हैं? गुण धारण हुए हैं तुम्हारे अंदर? तो तुमने सबका समय व्यर्थ गवाया, खुद का भी समय व्यर्थ गवाया। इतने लंबे समय से तुम चल रहे हो वो ज्ञान में। समझ की बात है। 15 साल में एक बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देता है, 15 साल में, नॉर्मल पढ़ाई करके भी। तुम्हें तो कितने वर्ष हो गए, कितने साल हो गए, कोई कल्पना है? 15 साल में तुमने कम से कम एक गुण धारण किया है कोई? तो तुमसे मूड कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में कि 15 साल में तुम एक गुण भी धारण नहीं कर सकते। 15 साल जहाँ कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। समझ की बात है सभी के लिए। समझ कर चले बच्चे, बस चले नहीं, समझ कर चले। चलना होता है लेकिन समझ कर। समझने की बातें हैं बच्चों के लिए। बस भीड़ में दौड़ो नहीं। बाबा वापिस यही सवाल पूछ रहा है तुम्हें, इतने वर्षों में तुमने क्या कमाया ज्ञान में चलकर? बस एक छोटा सा सवाल है, क्या मिला तुम्हें ज्ञान में चलकर? तुम बाहरी सुखों की बात मत करो, वो
बाबा कहते हैं ना, बहुत से बच्चे कहते हैं कि बाबा ने मेरे ट्रेन की टिकट कंफर्म करा दी। ये कोई अनुभव है क्या? वो तो टीसी से भी कंफर्म करा सकते थे। बाबा की क्या जरूरत थी वहां पर कंफर्म कराने की? नहीं तो दूसरी ट्रेन का टिकट निकाल सकते थे, फर्स्ट क्लास एसी का। तुमने क्या कमाया वो बताओ। इतने वर्षों में तुमने क्या पाया? आंतरिक, बाहरी मत बताओ। आंतरिक रूप से तुम्हें क्या मिला? समझ की बात है। क्या तुम्हारी जीवन खुशियों से भरी हुई है, मौजों से भरी हुई है? इस संगम युग को तुमने जिया है, मौज की है, या तुम दुखी ही हुए हो? चेक करो अपने को। समझ की बात है बच्चों के लिए। तुम्हारे पास उत्तर होना चाहिए तुम्हारे जीवन का। बाबा तो बस गाइड कर रहा है तुम्हें जीवन जीने के लिए, संगम में मौज करने के लिए तुम्हें गाइड कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। पहले ईश्वर के बच्चे बनो। तुम्हें हर घड़ी अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, मैं कौन? मैं आत्मा, बाप की संतान। बाहरी रूप से मत बताओ। तुम बाहरी रूप से तो बोल देते हो कि मैं आत्मा, बाप की संतान, और बाप की ही बात नहीं मानते। तुम बस दिखाने का नाटक करते हो दूसरों को कि हम कितने ज्ञानी हैं, कितने समर्पित हैं। तुम नाटक मत करो। तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे चेहरे से दिख जाए, तुम्हारे चेहरे से दिख जाए कि तुम बाप की संतान हो। समझ की बात है तुम्हारे लिए, समझ की बात है। बाबा कहते तुम बस कहते रहते हो, बस कहते रहते हो तुम। कहने से कुछ नहीं होता। बाबा कहते हैं करके दिखाओ। तुम्हारी चाल चलन से दिखे कि यह ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वरीय बच्चे हैं। तुम्हारी दृष्टि से पता चले कि यह ईश्वरीय बच्चे हैं, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं, समर्पित बच्चे हैं। तुम कहने के लिए कहते हो कि तुम ईश्वर के बच्चे हो, पर ईश्वर और तुम में, बाप और बच्चे में कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी समानता है बताओ? है कुछ समानता गुणों में, कर्मों में, वाणी में, दृष्टि में, विचार में, वृत्ति में? बच्चे और बाप की समानता ना हो तो काहे के बच्चे हैं? समानता होनी चाहिए। तुम बस नाम का कहते हो कि हम ईश्वरीय बच्चे हैं। चलो वही सही, पर दिन भर में अपने को याद दिलाओ और वहां से शुरुआत करो कि हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा ध्यान में रहे, मैं आत्मा हूं, मैं बाप का बच्चा हूं। अंदर से, बाहर से नहीं। अंदर से जो कुछ है, अंदर से, बाहर से नहीं। हमेशा ध्यान में रखिए, जब तक श्रीमत पर नहीं चलेंगे कल्याण नहीं होगा। पहली श्रीमत क्या है कि बच्चे तुम आत्मा हो। तुम जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें लगता होगा कि तुम दूसरों को फंसा के, चीटिंग करके आगे बढ़ जाओगे, पर बाप ने अभी तक सर्टिफिकेट दिया ही नहीं आत्मिक स्थिति का। परिवार ने सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है आत्मिक स्थिति का। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ की बात है। समझ होनी चाहिए। सर्टिफिकेट लो आत्मिक स्थिति का। इतने वर्षों में, इतने सालों में थोड़ी थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो हमें लगता है ब्रह्मा बाप समान बनने में समय नहीं लगता आपको, पर तुमने उस दिशा में कोई मेहनत की ही नहीं है। तुम बस जीवन भर सेवा ही करते रहे बाहरी रूप से।
पूछो एक दूसरे को, पूछो एक दूसरे को। टीचर स्टूडेंट को पूछे और स्टूडेंट टीचर को पूछे कि आत्मिक स्थिति कितनी हुई है। नहीं हुई तो हम सब ने किया क्या इतने वर्षों से? पूछो एक दूसरे को। ये बात पूछे किसी को तो बड़ा गुस्सा आता है। वो तो हो जाएगी। कब होगी? तुम्हारे मरने के बाद या शरीर जलाने के बाद या ऊपर सूक्ष्म वतन में जाने के बाद? कब होगी आत्मिक स्थिति? ये अपने आप होने वाली बात नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम इस आशा में रुके हो कि बाबा कर देगा। बाबा कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम 33 करोड़ से बाहर भी हो गए फिर भी मैं नहीं करूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। माना ज्ञान भी मैं दूँ और प्रैक्टिकल भी मैं ही करूँ क्या? ये मेरा काम है। तुम्हारा काम है आत्मिक स्थिति को प्रैक्टिस में लाना। मैं तो सदा हूँ। समझ है, इसलिए पहले ईश्वरीय बच्चे बनो, आत्मा समझकर ईश्वरीय बच्चे बनो। जो नए बच्चे आते हैं, जिन्हें डायरेक्ट आत्मा का ज्ञान मिलता है और आत्मा की प्रैक्टिस कराई जाती, वो जल्दी उड़ जाते हैं। और जिन्हें प्रैक्टिस नहीं कराई है आत्मा की, बस अपने में ही चलते रहे, बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि एक अलग संस्कार बन चुका है, वापस नया संस्कार बनाना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए पहले ईश्वरीय बच्चे बनो। जब तक तुम बच्चे नहीं बनते, यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नहीं उतरेगा। बाबा तुम्हें कितनी भी दृष्टि दे, कितनी भी टोली खिलाए, कितने भी ब्रह्मा भोजन खिलाए, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तुम जैसे कि वैसे पत्थर ही रहोगे, सोना नहीं बन पाओगे, पारस नहीं बन पाओगे। तो बाबा कहते हैं खास मुख्य गोपों को यह बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया। लौकिक जिम्मेवारी तो तुम्हारा काम धंधा, नौकरी धंधा, घर परिवार, घर गृहस्थ। अलौकिक जिम्मेवारी क्या है? तुम्हें क्या समझ मिली अलौकिक जिम्मेवारी बना? सेंटर संभालना, मधुबन संभालना, प्रदर्शनी करना, सेवाएं करना, यह सब बाद की अलौकिक जिम्मेवारियां हैं। सबसे पहली अलौकिक जिम्मेवारी है आत्मिक स्थिति में आना। सबसे पहली अलौकिक जिम्मेवारी आत्मिक स्थिति में आना। और पारलौकिक जिम्मेवारी क्या है? आत्मा समझकर बाप को याद करना। तुमने कभी यह किया ही नहीं। तुम जो बाद की बातें हैं वो करने लगे। बाद की बातें, उससे तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। चलो हमारी बिल्डिंग खड़ी हो गई सेंटर की 10 मंजिल, पर तुम्हारी अंदरूनी बिल्डिंग का क्या? वहां आने वाले नए बच्चे ज्ञान लेकर तुमसे भी आगे बढ़ गए और तुम बिल्डिंग ही खड़े करने में खो गए। बाबा ये नहीं कहता कि ये नहीं करो, करो, लेकिन पहले अंदरूनी करो। तुम यहां किस लिए आए हो? अंदरूनी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, आत्मिक सेवा स्वयं की करने के लिए बाप के पास आए हो, इस ज्ञान में आए हो। कोई बात नहीं, बिल्डिंग ना हो चलेगा। पेड़ के नीचे गीता पाठशाला लगाओ, वहां मुरली चलाओ, ज्ञान दो, पर मुख्य बात अंदरूनी जो है वो पूरी करो। कोई 10 मंजिला बिल्डिंग में रहते हैं और ज्ञान लेते हैं, आत्मिक स्थिति का अता पता नहीं है, बाप की याद का अता पता नहीं। आत्मिक स्थिति ही नहीं तो याद कहाँ से होगी? और कोई नीचे पेड़ के नीचे बैठते हैं, 10-15 स्टूडेंट है, टीचर है, और उनकी आत्मिक स्थिति बेस्ट है और बाबा को बड़े प्यार से याद करते। श्रेष्ठ कौन है तुम ही बताओ। समझ की बात है सभी के लिए,
कौन श्रेष्ठ है? तुम ही बताओ। तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ है, तुम्हारे ऊपर है। तुम बाहरी बातों में खो मत जाना। बहुत वर्षों से तुम इन्हीं बातों में खो गए हो, दूसरों को परिचय देने में। स्वयं को तो परिचय मिला नहीं खुद का, और दूसरों को हम बता रहे कि तुम आत्मा हो। भाई तुम हो क्या? पहले बताने वाला आत्मिक स्थिति में है क्या? बताने से कुछ नहीं होता, सिर्फ कि तुम आत्मा हो, हम आत्मा है। आत्मिक स्थिति में होंगे तो व्यवहार भी तुम्हारा ऐसा होगा। समझ की बात है। हम ऐसे बच्चों को बोल देते कि जाओ बैठो बाबा के कमरे में, बाबा को याद करो, पर करना क्या है? क्या कभी किसी से आपने पूछा या किसी को आपने बताया कि करना क्या है? बस कहेंगे याद करो। क्या समझकर? नाम, रूप, पद, पोजीशन। फिर कहेंगे नहीं, आत्मा समझकर। तो आत्मा कैसे समझना है? समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए अलौकिक जिम्मेवारी को पहले पूरा करो। अलौकिक जिम्मेवारी है आत्मिक स्थिति में आना। जिनकी अलौकिक जिम्मेवारी ठीक है, अच्छे से है, व्यवस्थित है, वही पारलौकिक जिम्मेवारी को निभा सकते हैं। बाप को याद करना, वरना मुश्किल है। बाप को याद करना बहुत मुश्किल है। जो खुद आत्मिक स्थिति में नहीं है वो बाप को याद क्या करेंगे? तो अपनी अलौकिक और पारलौकिक जिम्मेवारी की तरफ ध्यान है क्या? तुम कितना घंटा लौकिक जिम्मेवारी निभाते हो, संसार करते हो, तुम चेक करो। और कितना घंटा तुम आत्मिक स्थिति में रहते हो, और कितना घंटा आत्मिक स्थिति में रहकर बाप की याद में रहते हो, वो भी चेक करो। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। समझ है सभी के लिए? बहुत बच्चे चलते हैं, बस चलते रहते यहाँ बाप के साथ। आत्मा का अता पता नहीं है, स्थिति का अता पता नहीं है। उनके व्यवहार से ही पता चलता है कितना बॉडी कॉन्शियसनेस भरा हुआ है। व्यवहार से ही पता चलता है। कभी कभी तो इस प्रकार से व्यवहार होता है उन बच्चों का कि समझ में नहीं आता आत्मा है इनके अंदर या शैतान लेके गया इनकी आत्मा को। इस प्रकार से व्यवहार करते हैं बच्चे। तुम हर कोई अपने को चेक करो। तुम्हारे अंदर आत्मा तो है ना? तुम हो ना तुम्हारे अंदर? समझ की बात है। तुम अगर अपनी स्थिति में रहेंगे तो सब कुछ प्राप्त है। जो आत्मिक स्थिति में है उसी को बाबा कहते ना, अलौकिक बाप के बच्चे ब्राह्मण कहलाया जा सकता है, जो आत्मिक स्थिति में है। समझ की बात है। जो अपनी अवस्था में है उसी को कहलाया जा सकता है। तुम चेक करो तुम ब्राह्मण स्वरूप में हो क्या? संगम पर हो या कलयुग में हो? चेक करो। कलयुग में होंगे तो तुम मनुष्य हो, संगम पर हो तो तुम ब्राह्मण हो। समझ की बात है। समझ कर चले, समझ कर चले। अलौकिक और पारलौकिक जिम्मेवारियों को निभाओ। यह संगम युग मिला है अलौकिक और पारलौकिक जिम्मेवारियों को निभाने के लिए, ना कि संसारी बनने के लिए। संसार तो तुमने बहुत किया, 4900 साल। यह आखिरी समय मिला है, उसमें भी तुम संसार को पकड़े बैठे हो। आखिरी जन्म में जिनकी बुद्धि से संसार छूटा है वो द्वापर के बाद बहुत भक्ति करते हैं और बड़ा आनंद मिलता है उन्हें। और आखिरी जन्म में जिन्होंने संसार को पकड़ा है और ज्ञान में चल रहे हैं वो भक्ति तो नहीं करते कभी। संसार मिलता है जरूर पर भक्ति तो नहीं करते कभी द्वापर से। इसलिए उनके पास दुनियावी सुख होता है, लेकिन जो अंदरूनी शांति है जो भक्ति से मिलती है द्वापर के बाद वो कभी नहीं होती।
इसलिए आखिरी जन्म में बाबा कहते संसार को बुद्धि से हटाओ। नुकसान एक जन्म का नहीं, नुकसान आधे कल्प का होगा। ध्यान में रखना, नुकसान आधे कल्प का होगा। फिर तुम्हें लगेगा बाद में एक जन्म के लिए संसार छोड़ा हुआ होता तो कितना अच्छा होता। वो भी बाबा बोल रहा है बुद्धि से। ये नहीं कह रहा कि तुम संसार छोड़कर जंगल में भाग जाओ, किसी पहाड़ पर जाकर बैठो, या मेरे घर में मधुबन में आके आबू में आके समर्पित हो जाओ। ये भी नहीं कह रहा है बाबा, बस बुद्धि से हटाओ संसार को। नुकसान तुम्हारा ही होगा और फायदा भी तुम्हारा ही होगा, मर्जी तुम्हारी है। बाबा कहते हैं मैं बस ज्ञान दूंगा। द्वापर के बाद तुम ही हंसोगे या तुम ही रोओगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रॉफिट तुम्हारा ही है और लॉस भी तुम्हारा ही है। ये इतने समय का ही बिजनेस है, लेकिन प्राप्ति बड़ी है। मर्जी तुम्हारी है, करना क्या है। जितने सेकंड्स के लिए तुम संसारी बनते हो, बाबा कहते ना यहाँ का एक सेकंड वहाँ के एक साल के बराबर है। तो जितने सेकंड्स के लिए तुम संसारी बनते हो यहाँ पर, उतना सेकंड वहाँ भी तुम्हें संसार ही मिलेगा। ईश्वर भूला हुआ रहेगा तुमसे, तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बुद्धि उतने वर्षों के लिए वहाँ पर संसार में अटकी रहेगी। यहाँ अगर संसार के सुख में तुम दुख ले रहे हो, सुख ही कहेंगे तुम्हारे हिसाब से संसार का। असली सुख तो बाबा है, बाबा की याद है, अलौकिक पारलौकिक अवस्था है, पर तुम्हें उसी में सुख मिलता है ना। यहाँ अगर तुम सांसारिक रूप से सुखी हो तो वहाँ दुखी रहेंगे। ध्यान में रखना, क्योंकि तुमने इस समय में ईश्वर को छोड़ा बुद्धि से और संसार को पकड़ा। बाबा ऐसे ही नहीं कहता कि बुद्धि को हटाओ, परिणाम तुम्हारे सामने ही रहेगा। कोई मिलिट्री में जाते हैं, गोली लग जाती, जीवन समाप्त हो जाते। यहां बाबा कहते एक जन्म अगर अलौकिक और पारलौकिक अवस्था के लिए लगाए तो क्या बिगड़ा। तुम्हें वो मंजूर है, मिलिट्री में जाकर गोली लगकर मर जाना मंजूर है, पर यह मंजूर नहीं है जहां तुम्हें पूरे कल्प की प्राप्ति है। समझ की बात है, समझ की बात है। सफल करो अपने जीवन को, पूरा सफल करो। यह संगम का एक ही जन्म है, एक ही जन्म है, दोबारा नहीं मिलेगा। तुम पूरे कल्प में कितना भी चाहो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ का एक एक सेकंड तुम काउंट करो। एक एक सेकंड एक साल के बराबर है, ध्यान रखना। तुम यहाँ का एक एक सेकंड काउंट करो कि आज ये सेकंड किस में बिताया, अगला सेकंड किस में बिताया, अगला सेकंड किस में बिताया। तुम चेक करो और तुम तुम्हारा हिसाब लगाओ। तुम्हारा एक एक सेकंड एक साल में वहाँ कन्वर्ट हो रहा है। तुम अगर परेशान होगे छोटी छोटी बातों के लिए, सांसारिक, 10 सेकंड भी परेशान हुए तुम, यहाँ पर 10 सेकंड बोल रहे, वहाँ 10 साल परेशान रहोगे। चॉइस तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है। और यहाँ रहकर 10 सेकंड तुम खुश रहे बाप की याद में, वहाँ 10 साल भक्ति में नाचते रहोगे। दोनों भी मिलेंगे। ये नहीं समझना कि ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस नहीं, तुम यहाँ जो करोगे वो वहाँ मिलेगा। बाबा की बैलेंस शीट अलग है। समझ की बात है। प्राप्ति तुम्हारे हाथ में है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाबा का अलग है, तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें क्या करना है, कहाँ बिताना है, कैसे बिताना है, समय मर्जी तुम्हारी है। बाबा कहते हैं मैं बस अच्छाई और बुराई बता दूंगा। तुम रोज का अपना दिन काउंट करो, सोने से पहले पोता मेल निकालो कि आज का दिन, आज के सेकंड्स किस में बिताए हैं, और तुम लिख के रखना कि उतने साल तुम्हें वहाँ उस तरीके से मिलेंगे।
समझ की बात है। इसलिए तुम्हारे ऊपर है करना क्या है, रोना है या हंसना है। 5000 साल मर्जी तुम्हारी, चॉइस तुम्हारी। तो ध्यान दो, जितना लौकिक जिम्मेवारियों का ध्यान देते हो, जितना लौकिक जिम्मेवारियों के लिए स्ट्रेस लेते हो, परेशान होते हो, उससे आधा भी अगर अलौकिक और पारलौकिक के लिए परेशान हो जाओ, स्ट्रेस लो, तो जीवन सफल हो जाएगी। चॉइस तुम्हारी है, बाबा बस ज्ञान देगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। अलौकिक और पारलौकिक जिम्मेवारियों का ध्यान रखना। हर सेकंड याद रखना तुम कौन हो। तुम आत्मा हो, बाप की संतान हो। अंदर से लगे, मुख से मत बोलो, मन ही मन तुम्हें पता चले और बुद्धि देके तुम सितारे को, खुद सितारे को, कि तुम आत्मा हो, बाप की संतान हो। और उस समय बाप भी याद आए। ध्यान रखना इस बात का, वरना मनुष्य बने तो दुखी हो जाओगे, ईश्वरीय बच्चे बने तो सदा मौज में रहोगे। चॉइस तुम्हारी है, बाबा कभी फोर्स नहीं करेगा कि तुम यही करो। तुम्हें पूरी मर्जी दी है, पूरी फ्री विल दी है, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। मैं बस अच्छाई और बुराई बता दूंगा, क्या करने से तुम्हारा कल्याण होगा, क्या करने से तुम्हारा भला होगा, यही बताऊंगा। तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। तुम्हें खुद को ही दुख चाहिए तो मैं क्यों रोकूं तुम्हें, और तुम्हें खुद को ही सुख चाहिए तो भी मैं तुम्हें क्यों आगे बढ़ाऊं। तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो, मर्जी तुम्हारी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए डोली। ओम शांति।